मेधावी दूत। क्रौंच द्वीप के राजा कर्मवीर सिंह ने अपनी बुद्धि से पड़ोसी देशों के राजाओं को मित्र बना लिया, पर पुष्कर द्वीप का राजा धर्मवीर सिंह उनके लिए सरदर्द का कारण बना हुआ था। कर्मवीर सिंह बराबर इस चिंता में थे कि पुष्कर द्वीप को कैसे अपने अधीन करे। राजा कर्मवीर सिंह ने सोचा कि इस कार्य को संपन्न कर सकने वाला व्यक्ति कौन है। आखिर उन्होंने अपने महामंत्री दूरदर्शी को पुष्कर द्वीप के राजा धर्मवीर सिंह के यहाँ दूत बनाकर भेजा। धर्मवीर सिंह के मन में इस बात का अहंकार था कि वह एक महान मेधावी है, इसलिए उसने राजदूत दूरदर्शी को अपनी बुद्धि से चकित कर वापस भेज देने की योजना बनाई। दूरदर्शी पुष्कर द्वीप के किले के पास अभी पहुंच ही पाया था कि इस बीच सैनिकों ने किले के दरवाजे को बंद कर दिया। धर्मवीर सिंह सिंहासन पर बैठकर यह सारा दृश्य देख रहा था। राजा को देखते ही दूरदर्शी ने नीचे से ही प्रणाम किया। राजा ने व्यंग्यपूर्वक हंसकर कहा, मंत्री, देखो, फाटक के एक तरफ कुत्तों के प्रवेश के लिए एक सुरंग है, उसमें से घुसकर ऊपर आ जाओ। सिंहासन के चारों तरफ बैठे हुए राजदरबार के लोगों ने व्यंग्यपूर्वक कहा, वाह वाह। इस पर मंत्री ने झट जवाब दिया, जी महाराज, आपके देश में जिनके प्रवेश करने के द्वार हो तो वे उसी के द्वार से होकर निकलेंगे। अगर आपका राज्य कुत्तों का हो तो उस द्वार से प्रवेश करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह उत्तर पाकर राजा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अरे, यह तो मेरी चाल से बच गया। यूँ सोचकर राजा ने मंत्री दूरदर्शी को प्रधान फाटक से ही अंदर बुलवाकर अपने बगल में एक आसन पर बिठाया। देखने में दूरदर्शी ठिगना था, वह आसन के आधे भाग में ही समा गया। राजा ने फिर से दूत का अपमान करने के ख्याल से कहा, मंत्री महोदय, तुम लोगों की बुद्धि के अनुसार तुम्हारे देश के लोग भी क्या टिकने होते हैं? इस पर मंत्री ने झट जवाब दिया, महाराज, हमारे देश में तरह तरह के लोग हैं, साथ ही हमारे राज्य में एक और नियम भी है। वहाँ का रिवाज है कि नीच लोगों के यहाँ टिकने आदमियों तथा महान व्यक्तियों के पास लंबे कद वालों को बेच जाए, इसीलिए मुझको यहाँ पर भेजा गया है। यह जवाब सुनकर राजा का चेहरा स्याह पड़ गया। कमबख्त, इस बार भी हाथ से निकल गया, इसका अपमान कैसे करे? यूँ विचार कर राजा मौके की ताक में था। इस बीच कुछ सिपाही एक कैदी को पकड़ लाए और शिकायत की, महाराज, यह आदमी पुष्कर द्वीप का निवासी है और इसने हमारे राज्य में चोरी की है। राजा ने मंत्री को अपमानित करने के ख्याल से पूछा, मंत्री महाशय, क्या तुम्हारे देश के सभी लोग चोर और डाकू ही होते हैं? मंत्री बड़ा चतुर था। उसने कहा, महाराज, यह उस प्रदेश की महिमा है। जैसी भूमि पर वहाँ के लोग कदम रखते हैं वैसे ही विचार आते हैं। आपके देश में आने पर हमारे देशवासी के मन में शायद चोरी करने की बुद्धि पैदा हुई हो, पर हमारे देश में चोरी नाम मात्र के लिए भी नहीं है। यह उत्तर पाकर राजा का सर चकरा गया। उसने सोचा कि पुष्कर द्वीप के साथ शत्रुता मोल लेकर विजय नहीं पा सकते। इसके बाद राजा ने मंत्री से कोई पुरस्कार मांगने का अनुरोध किया। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि दोनों राज्यों के बीच सदा मैत्री भाव बना रहे। उस दिन से दोनों राज्यों में मित्रता हो गई।